Victory Batch 2K 2023 by Vishal Classes Chapter 7 we are starting. इसके पहले Chapter 6 का वीडियो अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आपको ये वाले चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा. लेंसेज इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस आएंगे. ओके 100% इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है ये. तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन द टर्म्स. ओके नाउ दिस आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ स्फेरिकल लेंस. ओके ये लेंस डायग्राम है और यहाँ पे ये जो लेंस है इसके बीच से जो लाइन जाता है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये जो लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. ये जो बीचों बीच आ रहा है जहां से रेडियस बनता है एकदम सेंटर ऑफ द सर्कल, मानो सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल का दूसरा नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या नाम है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे एक डॉट मिलता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का डिफरेंस है, मतलब बीच का जो डिस्टेंस है, इसको इस साइन से डोनेट किया है f. इसका मतलब होता है फोकल लेंथ. क्या मतलब होता है? फोकल लेंथ. यहाँ पे लास्ट में पोल ऑफ मिरर बोलो या पोल ऑफ लेंस एक ही बात है. यहाँ पर क्या रहता है लास्ट में, एकदम बीचों बीच में पोल ऑफ लेंस या मिरर जो भी है. और ये जो रेडियस है ना, ये यहां से लेके एक्चुअली सर्कल का रेडियस है, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. आई थिंक सो आपको टर्म समझ में आ गया होगा, राइट? ओके तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग. सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो लेंस आप यूज कर रहे हो स्फेरिकल स्फीयर, उसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. अभी जो लेंस होता है उसका दो साइड होता है, एक ऊपर का साइड एक नीचे का साइड. तो सेंटर कितने बाजू होता है? दोनों बाजू होता है, C1 एंड C2. समझ में आया? C1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एक साइड का और दूसरे साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकंड थिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला जो डिस्टेंस में बोल रहा था ना, सर्कल को बनाते हैं जिससे हम लोग, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एंड. सेंटर से एंड तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये भी दो होता है, लेंस के ऊपर के साइड R1 पीछे के साइड R2. ओके फोकल लेंथ, पहले ही मैंने इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है. सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल फोकस तक का जितना डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है f से. सिंपल. ओके ये पढ़ो, ये एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेंस से रिलेटेड. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m. मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करके देखना चीजों को. ओके आप फोटोज खींचते हो फिर जूम करते हो, जूम इन होता है ना, जो जूम इन जिससे इमेज बड़ा होता है, एनलार्ज होता है, उसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं. जब कोई छोटी चीज होती है, फॉर एग्जांपल मैप देख रहे हो आप, ग्लोब पता है ना आपको, 3D ग्लोब होता है पूरे अर्थ का, उसमें छोटे छोटे सारे पूरे सिटीज, स्टेट्स और कंट्रीज के नाम दिए रहते हैं, तो क्लियरली विजिबल नहीं रहते. तो उसको देखने के लिए नॉर्मली आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जाता है. डिटेक्टिव मूवीज देखी है आपने? डिटेक्टिव अपने साथ क्या रखता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि छोटी चीजों भी उसमें कैसी नजर आती है? बड़ी और डिटेल में नजर आती है. तो यही है मैग्निफिकेशन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन का डिस्क्रिप्शन, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, मतलब जो आप लेंस के थ्रू इमेज प्रोड्यूस किए हो उसका हाइट टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. रियल में जिस ऑब्जेक्ट को आप लेंस के थ्रू देख रहे हो, देखो एक ऑब्जेक्ट रियल में है, उसका जो हाइट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? h1. और लेंस से देखने के बाद जो हाइट आपको प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या बोलते हैं? h2. h2 को h1 से डिवाइड करो, ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का. किसका फॉर्मूला है? h1 कौन सा हाइट है? रियल में ऑब्जेक्ट का हाइट, और लेंस से जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? h2. ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये मैग्निफिकेशन का मतलब है. नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस. चश्मा लगता है, पता है चश्मा, चश्मे में हम लोग बोलते हैं ना पावर वाला लेंस है ये, मतलब पावर लगा. आपने बोलते हुए भी सुना होगा कि इसका लेंस का पावर कितना है, तेरे चश्मे का पावर कितना है. मतलब ये कैपेसिटी होती है लेंस की. यहां पर लिखा है मैंने, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कॉन्वर्ज मतलब इमेज को नजदीक में प्रोड्यूस करना, चीजों को कॉन्वर्ज करना. डाइवर्ज यानी कि फैला देना.
तो किसी भी लेंस के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना कॉन्वर्ज करता है या कितना डाइवर्ज। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय P, याद रहेगा। इसको किस यूनिट में मेजर करते हैं? डायोप्ट्रे। क्या बोलते हैं इसको? डायोप्ट्रे। फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू 1/f। ये f क्या है? फोकल लेंथ। ये f क्या है? Focal length. मतलब 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू P। पावर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? M का मतलब Magnification. फोकल लेंथ इंटू मैग्निफिकेशन नीचे है, ऊपर क्या है? 1/फोकल लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू पावर ऑफ द लेंस। याद रहेगा लेंस का सिंपल फॉर्मूला। हाँ, इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो अलग सी वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है वो हम एक साथ एक वीडियो में कवर करेंगे, बहुत छोटा सा रहेगा वो। ठीक है, ओके। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ये गिव रीजन है। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर। आपने वॉच रिपेयरर को देखा है? जो वॉच रिपेयर करने का काम करता है, वो आंख में एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट पहनता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा सा एक लेंस टाइप रहता है। ठीक है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। अब वो काम क्या करता है? वॉच के अंदर के पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं, जो हम लोग खुली आंखों से देखने जाएंगे तो हमको प्रॉपर्ली नजर नहीं आएंगे। तो वॉच रिपेयर करने से पहले वो इंसान वो इंस्ट्रूमेंट पहनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से छोटे छोटे जो चीजें हैं वो क्या हो जाता है? मैग्नीफाइड हो जाता है। और मैग्नीफाइड होके वो छोटी चीजें हमको कैसी नजर आती है? बड़ी। तो वॉच रिपेयरर वालों को वो वॉच के अंदर के जो छोटे पार्ट्स होते हैं वो कैसे नजर आते हैं? बड़े नजर आते हैं। इसी वजह से वो क्या यूज करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखना। When an object is placed within the focal length of a magnifying glass or simple microscope, it larger and erect image is obtained. अगर आप ऑब्जेक्ट को, अभी लेंस में क्या है? फोकल लेंथ है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के एग्जैक्टली फोकल लेंथ के पास लाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा आपको नजर आएगा। Got it? Next, by adjusting the distance between the object and the lens, देखो वो वॉच रिपेयरर क्या ना ज्यादा नजदीक भी नहीं पकड़ता वॉच को, ना ज्यादा दूर पकड़ता है। वो एक सर्टेन हाइट, एक सर्टेन डिस्टेंस पे वॉच को एडजस्ट करता है। मतलब आपके लेंस से, वो जो वॉच रिपेयरर है उसने जो लेंस पहना है, उसके लेंस से वॉच का जो डिस्टेंस है वो ठीक से एडजस्ट करने के बाद बराबर देख पाता है। अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को एकदम ऑब्जेक्ट के नजदीक लेके जाओगे, कुछ मैग्निफिकेशन नहीं हुआ, जैसा है वो ऑब्जेक्ट वैसा नजर आएगा। धीरे धीरे दूर लेके आओगे तो धीरे धीरे बराबर दिखेगा, ज्यादा दूर लेके आओगे तो पूरा ब्लर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वही चीज बताया है, एडजस्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को और लेंस के डिस्टेंस को। द इमेज कैन बी ऑब्टेन एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको चीजें क्लियर नजर आती है, ना ज्यादा नजदीक ना ज्यादा दूर। तो ये चीज आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? ऑब्जेक्ट और लेंस के डिस्टेंस से आप डिस्टिंक्ट विजन ला सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट, therefore watch repairer can see the minute part of a watch than the naked eyes। minute part मतलब एकदम छोटे पार्ट वॉच रिपेयरर अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाएगा, नेकेड आइज से नहीं देख पाएगा। इसीलिए वो क्या लगाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप, जिससे वॉच के जो पार्ट्स है वो क्या हो जाते हैं? मैग्नीफाइड हो जाते हैं। कैसे मैग्नीफाइड होते हैं? लेंस के फोकल लेंथ में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाओगे तो वो कैसा हो जाएगा? मैग्नीफाइड हो जाएगा। कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कौन सा लेंस यूज किया जाता है? वापस याद रखने का, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉम दिस चैप्टर, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। नाउ व्हाट इज कॉन्केव लेंस? एक एक करके कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कॉन्केव, कॉन्वेक्स। कॉन्केव कैसा होता है? इसका सरफेस कर्व्ड होता है अंदर की तरफ। डायग्राम से भी बता देता हूं। इसका सरफेस कैसा रहता है? अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, मतलब ये ऐसा रहता है, ऐसा बना है, बीच में से मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये कौन सा है? कॉन्केव। कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा बना है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, देखो सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, सरफेस पफ्ड आउटवर्ड, मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे पफ्ड है, फुगा हुआ है। इट इज थिकर
इधर है, इट इज थिकर इन एजेस, ये जाड़ा है एजेस में, एजेस में ये क्या है, जाड़ा है। इट इज थिकर इन मिडल, ये कहां पे जाड़ा है, ये बीच में जाड़ा है, गॉट इट, ओके। इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ये कभी भी रियल इमेज नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा। मतलब इसके थ्रू आप देखोगे ना तो चीजें आपको छोटी नजर आएगी, बड़ी नहीं, कैसी नजर आएगी, छोटी। मतलब हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, रियल इमेज नहीं बनाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल भी बनाता है और रियल इमेज भी बनाता है, गॉट इट, ओके। इट फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड मतलब साइज में छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, साइज में छोटा। और इसके थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कि यहाँ पर देखा, चीजों को क्या कर देता है, बड़ा, मैग्नीफाइड, इट कैन मैग्नीफाइड, इससे डिमिनिश भी किया जा सकता है इमेज को, और इससे रियल इमेज भी प्रोड्यूस होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास को एकदम नजदीक लेके जाओ, रियल इमेज मिलेगा, जो इमेज है वैसा का वैसा ही दिखेगा। दूर लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट बड़ा होता रहेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करोगे, छोटा भी नजर आता है, गॉट इट। तो यहाँ पे सारी चीजें पॉसिबल है। समझ में आया आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन के इतने पॉइंट्स लिख दोगे पूरे मार्क्स, ओके। ह्यूमन आई रिलेटेड टर्म, इंसान की आंखें होती है ह्यूमन आईज, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहली बात तो ह्यूमन आई का जो डायग्राम है ना, उसको आपको अच्छे से करना है। ह्यूमन आई का डायग्राम आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। उसमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म है जिनका एग्जाम में पूछा जाने का चांसेस है, वो है आइरिस, प्यूपिल और रेटिना, ओके। एक एक करके देखेंगे, इसको मैंने ऑर्डर में अरेंज किया है। आइरिस क्या होता है, डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया इन द ह्यूमन आई, इट्स कलर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ये जो ब्लैक कलर का दिखता है ना, गोली जैसा ब्लैक कलर का, हम लोग जब इधर उधर देखते हैं तो ये हिलता है अपना, राइट, ऊपर देखना, नीचे देखना, साइड में, ये जो हिल रहा है ना ब्लैक कलर का पार्ट, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस का जो कलर होता है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। आपको पता है लेंस पहन के भी आइरिस का कलर चेंज किया जा सकता है। लेंसेज लगा के मूवीज में जो एक्टर्स लोग होते हैं वो आइरिस का कलर जो चेंज किया हुआ दिखाते, वो क्या कैसे दिखाते, लेंसेज पहन के आइरिस का कलर। और किसी किसी का नेचुरली बाय बर्थ आइरिस का कलर अलग होता है, ठीक है। नॉर्मली ब्लैक कलर होता है, बट अलग अलग लोगों का अलग अलग कलर होता है, ठीक है। फिर आता है प्यूपिल। व्हाट इज प्यूपिल, स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आइरिस। इसके बीच में देखना, एकदम बीचों बीच एक खड्डा है। आप खुद का आईने में देख सकते हो और अपने दोस्तों का जो आपके सामने बैठे, आपके बाजू में बैठे, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके आंख में, आइरिस में एकदम बीचों बीच एक छोटा सा खड्डा है, वो सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। फिर आता है रेटिना। क्या है, रेटिना। नाउ व्हाट इज रेटिना, रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन है। रेटिना पे ही इमेज फॉर्म होता है। रेटिना कहाँ होता है, समझ जाओ, आपने प्रोजेक्टर देखा है, प्रोजेक्टर एक जगह से प्रोजेक्शन निकलता है और सामने एक स्क्रीन रहता है, स्क्रीन पे प्रोजेक्शन गिरता है, तो समझ जाओ वो प्रोजेक्टर है, ये प्यूपिल और आइरिस, और जिसपे वो इमेज आ रहा है, लाइट फॉल हो रहा है, वो क्या है, रेटिना। और रेटिना पे ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन उन चीजों को एनालाइज करता है। इनफैक्ट हर चीजें ना उल्टा देख रहे हो आप हर चीज उल्टा देख रहे हो, सीधा नहीं देख रहे हो, उल्टा, क्योंकि इमेज पीछे फॉर्म हो रहा है, स्क्रीन के पीछे फॉर्म हो रहा है, राइट। कैमरा कैसे काम करता है, आपका आंख वैसे काम करता है, ओके, ठीक है। कैमरे में पीछे से रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, कैमरा आगे है। कैमरे के, अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा यहाँ पर है, आप स्क्रीन आपकी तरफ है, राइट, स्क्रीन आपकी तरफ है, तो कैमरे के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है। सेम वे आईज में भी सामने लेंस है, लेकिन इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, पीछे, सामने कुछ इमेज फॉर्म नहीं हो रहा। अगर सामने फॉर्म होता तो मुझे नजर आता आप क्या देख रहे हो, फ्रंट कैमरा में जैसे काम होता है, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा, ठीक है। आपका आंख जो है वो बैक कैमरा जैसा काम करता है, ओके, ठीक है। यूजेस ऑफ लेंस, लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, लेंस के यूजेस क्या होते हैं। देखो दो लेंस होता है, कॉनकेव और यहाँ पे मैंने उनका डिस्टिंग्विश भी बताया। अभी यूज कहां पर होता है, कॉनकेव लेंस सबसे ज्यादा यूज होता है मेडिकल इक्विपमेंट्स में, मेडिकल लैबोरेटरी में या लैब में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं साइंस के लिए, उसमें इसका यूज होता है। स्कैनर होता है, स्कैनर जेरोक्स करने के लिए स्कैनर होता है ना, उसमें भी कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव। सीडी प्लेयर होता है, सीडी प्लेयर का एक लेंस होता है, हाँ, उसमें भी कौन सा यूज होता है, कॉनकेव लेंस। पीप होल इन डोर, घर के दरवाजे पे एक छोटा सा छेद रहता है, अगर रात को कोई आके नॉक करता है तो आपको डर लगता है कौन आया है, तो आप डायरेक्ट दरवाजा नहीं खोलते, आप उस होल के थ्रू देखते हो। जिस होल के थ्रू देखते हो उसमें एक लेंस लगा हुआ है, विच इज दैट लेंस, कॉनकेव लेंस,
टॉर्च में यूज किया जाता है कॉन्केव लेंस को, कैमरा एंड टेलीस्कोप। कॉन्वेक्स लेंस कहां पर यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ओके, आई ग्लासेस, एंड कैमरे में इसका यूज होता है एज वेल एज माइक्रोस्कोप में भी। देखो माइक्रोस्कोप में दोनों कॉन्केव लेंस भी होता है माइक्रोस्कोप में, और कॉन्वेक्स लेंस भी माइक्रोस्कोप में यूज होता है, इवन टेलीस्कोप में भी दोनों लेंस रहता है, ओके। तो ये कुछ लेंसेज के यूज थे। आप कॉन्वेक्स ये कॉन्केव लेंस में भी माइक्रोस्कोप लिख सकते हो और कॉन्वेक्स लेंस में भी माइक्रोस्कोप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। बाकी याद कर लो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। इस तरीके के सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस मैं मेरे चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। बाकी चैनल के सारे वीडियोस आपको, बाकी सब्जेक्ट के सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अभी बच्चे लोग इधर मस्ती कर रहे हैं तो मुझे भी हंसा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और जो भी स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो, ठीक है। मजाक मस्ती इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इसको पढ़ाई के बीच में मत आने दो। पढ़ाई सीरियसली करो, आपका बोर्ड से एग्जाम अच्छा जाना चाहिए और आपको अच्छे परसेंटेज आना चाहिए, ये मेरा मकसद है, ओके। सो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।